सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल है अतार के, सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल है अतार के। मुर्दा दिलों को दे जिला हादी है तलबगार के, मुर्दा दिलों को दे जिला हादी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अय्यूब अत्तारी मरकज़ुल औलिया लाहौर से हैदरी काबीना से मजलिस आइम्मा मसाजिद के तहत होने वाले इज्तिमा में हाजिर हूँ। माशाअल्लाह, इमाम साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मरहबा। लोग इमाम साहिबान को तोहफे देते हैं, मुसल्ला और टोपी ज़रूर देते हैं, इसकी क्या वजह है? ये अब जब आपको देते ना, मुझे कितने देते होंगे? कोई दुकान ढूंढो यार, अब दुकान लगाओ। ये तो मुझ तक तो सब पहुंच नहीं सकते, फिर भी मुसल्ले रास्ता कहीं ना कभी बना लेते हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो अब वो क्या किया जाए? वो समझते होंगे इमाम साहब हैं तो ये रात भर तो सोते नहीं होंगे, मुसल्ला बिछा कर लगे रहते होंगे और नफले पढ़ पढ़ के लंबे लंबे सज्दे करते होंगे। सज्दे की जगह जो मुसल्ला शरीफ जो है वो फिर खस्ता हो जाता होगा, तो फिर किसी अकीदतमंद को तबर्रुकन चला जाता होगा, दूसरा रख देते होंगे नया नया। तो इमाम साहब का स्टॉक होना चाहिए मुसल्लों का। इस तरह टोपियाँ भी शहीद हो जाती होंगी ज़्यादा पहनने की वजह से, खुदा जाने जो भी कॉन्सेप्ट हो, तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कई बार इस तरह के मशवरे दिए कि सबसे भली नकद रकम, मौलाना को तुम लोग मिठाई का डब्बा देते हो, अब बेचारा शुगर का मरीज हो तो फिर खा के ज्यादा फंसे गया जोश में आके। तो ये हम लोगों को जैसे मिठाई का डब्बा देंगे, मुसल्ला देंगे, इस तरह मतलब ये कि किसको क्या देना चाहिए इतना लोगों में नहीं होता, इतना हिसाब किताब। तो बेचारे मुसल्ला और ले आते हैं, तस्बीह भी देते हैं, तस्बीह, मुसल्ला, मदीने पाक की खजूर, आबे जमजम शरीफ। अब दे तो उसको जज़ाकल्लाह बोलना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए। बेचारा इतनी मेहनत से ले आया, रकम भी खर्च किया, फिर अपने उसको लेक्चर दें तो फिर दिल टूट जाए। पर यहाँ से लिया और यहाँ से सरका दिया, किसी और को दे दे, और क्या, लेने वाले बहुत मिल जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और रोज रोज कोई देता भी नहीं है, एक ही बार बेचारे ने दिया होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद फ़खरुद्दीन अत्तारी मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से हाजिर हुआ हूँ। बापा, मैं आपसे एक सवाल अर्ज़ करना चाहता हूँ। बापा, मेरा सवाल ये है कि जो इस दुनिया से चले जाते हैं कि उनको कब्र में उतार दिया जाता है, तो उनको तो कब्रें मिल जाती हैं, जो किसी सूरत में उनकी लाशें नहीं मिलती, क्या उनकी कब्रें कहाँ होंगी? उन्हें कहाँ कब्रें अता की जाएंगी? जो सफीने में फौत हो, समुंदर में फौत हो, समुंदर के सफर के दौरान, उनकी कब्र कहाँ बनेगी? कौन बताएगा? मैं दो चार के फैजान मदीना इमाम साहब हाथ उठा ही नहीं रहे, सब नहीं उठा रहे ना, तो इनको तो इसलिए वो पर्दा ही रहने दो। वालेकुम अस्सलाम, बगैर माइक के सलाम। बापा, अगर सफीने के अंदर, समुंदर के अंदर कोई फौत हो जाए तो उसकी सफीने के अंदर नमाज जनाजा पढ़ने के बाद उसको किसी चीज़ के साथ, भारी चीज़ के साथ बांध कर उसको समुंदर के अंदर ही, दरिया के अंदर ही डाल देते हैं। अगर करीब कोई दफनाने की जगह ना हो
तो अब आपने जो फरमाया था कि उसकी कब्र का क्या बनेगा, तो वो ही इसका आलम बरज़ख होगा। हाँ भाई क्या बोलता देखो मौलाना भाई, जवाब तकजीब तस्दीक, कौन कौन तस्दीक करता है इनके जवाब की? थोड़े से तस्दीक कर रहे हैं, अक्सरियत सुकूत कर रही है। अच्छा तकजीब कौन कौन कर रहा है कि ये जवाब उसके नजदीक नहीं, मतलब फिर यह कि किस चीज को शेर खा गया, अजदा सांस में निगल गया। अजदा तो पूरा पूरा सांस में निगल सकते हैं, बड़े बड़े अजदे भी होते हैं ना, तो उसका क्या बनेगा? उसका मजार कहाँ बनाएंगे? ना अजदे को पकड़ के उसी की कब्र, बंदा अंदर जो है वो अजदे को वो पकड़ेगा कौन? अजदे, ये भी बात सही है आपकी। एक को तो वो निकल गया और दो तीन को निकल गया तो इज्तिमाई कब्र बनेगी। फिर जो सफीने होते हैं ना, इनमें भी जो इनका क्रू बोलते हैं इसके स्टाफ को, ये क्रू के लिए भी इनके पास बर्फ खाने होते हैं, और ये अपनी अजीजों को इसकी लाश भले महीने दिन के बाद दें, तरकीबें होती हैं। जो हमने जब सफीने के जरिए मदीने का सफर किया था उस वक्त याद पड़ता बताया था क्रू वालों ने। माशाअल्लाह। तो अब ये कि जो सफीने में फोत हो जाए दरिया में, तो उसको वजन बांध कर वही नमाज भी पढ़ेंगे, कफन भी लपटेंगे, जो भी है उसका। अब चूंकि कब्र वहां नहीं बन सकती, तो इसलिए वो वजन बांध कर समुंदर की वो तय में बैठ जाएगा जी। तो अब वो भी सवाल जवाब वही, शेर के पेट में गया तो वही उसका वही कब्र है उसकी, अजदह के पेट में गया या कहीं मार के फेंक दिया गया, तो जहां भी है उसकी वो बरज़ख का जो मामला है उसके साथ हो जाएगा। बापा के ये हिंदी के कुछ तलबा जो है वो आपको सलाम अलैका वालेकुमुस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बापा दो कबीनात ऐसी हैं जिनकी 6 बजे ट्रेन है, तो बेताब है दीवाने को मुलाकात की हो। हाँ भाई, कौन कौन बेताब है मुलाकात के लिए? यूं है सब बेताब है। देखो है ना, बेताब हंसते भी हैं। कर्म नवाजी फरमा दे पापा। चैन रखे मुझको तेरा दर्द मोहब्बत, मिट जाए वो दिल फिर जिसे अरमाने दवा हो। बेचैन रहना ना, बेताब माने बेचैन, बेचैन रहना है ना। मिट जाए वो दिल फिर जैसे अरमाने दवा हो। मुलाकात हो गई और दवा मिल गई ना, तो दवा का अरमान भी खत्म होना चाहिए, बेचैनी और बेताबी बढ़ती रहे, है ना। मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। ये दोनों अशार किसके? एक ही शायर के जी। मदनी सिपाहियों गिरफ्तार कर लो। अब ये दो एक माह के मदनी काफिले की मदनी सजा कबिल तो जवाब दुरुस्त है। बापा जान अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद हनीफ रिजवी अत्तारी, मैं ओमान के शहर मस्कत से आया हूँ। माशाअल्लाह। पापा जान दुआओं की दरख्वास्त मेरे लिए, घर वालों के लिए और दावत इस्लामी के मदनी माहौल पर दुआ इस्तेकामत। माशाअल्लाह। देखो मस्कत वाले ने बता दिया, पाकिस्तान वाले ने ठोकर खाई, और पता नहीं किस किस ने मतलब क्या क्या नाम सोचे होंगे, कोई तो होगा। तो माशाअल्लाह ये हमारे शहनशाह सुखन हजरत मौलाना हसन रजा खान हसन, हसन आपका नाम भी, हसन आपका तखल्लुस भी है, होना ये चाहिए। शहनशाह सुखन हजरत मौलाना हसन रजा खान हसन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चलो इनको पेन तोहफे में देता हूँ।
कलमुल बंजाल, बंगाल का कलम। थोड़ी सी देर है, इसके बाद फिर मुलाकात की भी तरकीब करनी होगी। असले मुराद हाजिरी मुलाकात के लिए गए, असले मुराद हाजिरी काश हुसूल इल्म दीन के लिए होती। कुछ ऐसे जिनकी हुसूल इल्म दीन के लिए, बातों की दोनों तरह की है कि इल्म हासिल करेंगे, मुलाकात भी करेंगे, ये भी हो सकता है। हमारे बाज़ तलबा ऐसे ही, इनको सहरी नहीं होती, और हदीस पाक में ये मजमून तो है, दो हरीस कभी सैर नहीं होते, एक माल का हरीस, एक इल्म दीन का हरीस। हदीस शरीफ का मजमून है, इस तरह का मफहूम है। तो इल्म दीन के हरीस वो सैर नहीं होते, लेकिन ये एकदम से कुछ देर के लिए आते हैं, दूसरे दिन लापता हो जाते हैं। अब ये हरीस हुए या क्या हुआ, बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है, कितना पता नहीं खर्च करके दूसरे शहरों से आए हुए होते हैं, लेकिन बस वो कुछ देर में बस इनका दिल भर जाता है। हालांकि वो माल का हरीस जो है वो ना रात देखता है ना दिन देखता है, हाय माल करके मरता है, तब भी हाथ में माल। काश मरते वक्त सीने में इल्म दीन का खजीना हो, काश। आज वो नहीं है ना मालियात वाले। मालियात वाले कौन कौन है भाई, हाथ खड़ा करे। माल तो मेरे पास भी है किसी का माल नहीं है, ये जो भरी खाली नोटों को माल थोड़ी बोलते हैं। पापा किस और नोट के अलावा कौन कौन सी चीजें माल होंगी? भाई ईमान के लिए माल की इस्तिलाह नहीं है वैसे, भाई, लेकिन सबसे कीमती दौलत यकीनन अनमोल दौलत, कीमत ही नहीं, उसकी कीमत लगा ही नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमेरिका के शहर शिकागो से हाजिर हुआ हूँ। आपकी तावीज़ात की भी ज़िम्मेदारी है, तो इस हवाले से मुख्तसर से दो सवाल हैं। एक तो ये कि वुसअत रिज़्क़ का जो एक वजीफ़ा है, या मुसब्बिबुल असबाब 500 दफ़ा नंगे सर जो है वो आसमान के नीचे खड़े होकर जो पढ़ने का है, तो वहाँ पर हमारे यहाँ सर्दी ज़्यादातर होती है, घर भी बंद होते हैं, तो अक्सर जब वजीफ़ा अगर किसी को दें या कोई ख़ुद पढ़कर आए तो वो पूछता है कि हम किस तरह नंगे सर खड़े हों, बाहर खड़े नहीं हो सकते और इसके अलावा सहन वगैरह भी नहीं होता, तो इसकी क्या सूरत हो। शिकागो में सर्दी तकरीबन 8-9 माह सर्दी ही रहती है, और फ़ारेनहाइट में वहाँ पर देखते हैं हम टेम्परेचर, और कुछ माह के लिए बाज़-औक़ात वो -10, बल्कि बाज़-औक़ात कुछ दिन जो है वो -40-30 तक भी जाता है फ़ारेनहाइट में। फिर तो फ्रीज हो जाए, जो बिल्कुल भी आप यहाँ यूँ समझे कि घर से और गाड़ी तक जाने में भी जो है वो बग़ैर सब कुछ पहने जो है वो नहीं जाया जा सकता, और बस जब भागते हुए जाते हैं गाड़ी के अंदर बैठने के लिए भी ना, तो इस वजह से फिर वो सवाल ये होता है कि 500 दफ़ा पढ़ना है तो क्या कोई तरकीब? मौसम का इंतजार करे और रात वज़ाइफ पढ़े, नहीं बर्दाश्त कर सकता तो ये शर्त तो नहीं यही करे। शिकागो जो है ये विंडी सिटी मशहूर है, इधर हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, जिसकी वजह से हवा जो है वो फीलिंग्स जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। अगरचे थर्मोमीटर कम बता रहा होता है, लेकिन जो फीलिंग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती हैं, तो इसलिए बिल्कुल चलना भी बहुत बाज़-औक़ात जो है वो ऐसी विंडी होती है कि 1-2 ब्लॉक भी चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और हाई अलर्ट बाकायदा आ रही होती है कि बाहर ना निकलें, और इस तरह की सूरत भी आ जाती है बाज़-औक़ात। तो इसके लिए तो वो आप लोगों को दुआ पढ़ने का सवाब मिलता रहता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो सूरत होती है। ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह आज बड़ी सख्त सर्दी है, मुझे जम हरीर से बचा। तो सहाबा किराम ने अर्ज किया जम हरीर क्या है, तो कुछ इस तरह इरशाद फरमाया कि जम हरीर एक जहन्नम में गड़ा है, उसमें जब काफिर को फेंका जाएगा तो सर्दी से उसके बदन के टुकड़े हो जाएंगे। इतना ठंडक का अजाब, तो आपके अमेरिका में अभी इतनी सर्दी नहीं है कि जिससे बदन के टुकड़े हो जाएं, और यकीनन जहन्नम के अजाब के कोई है नहीं, मतलब यानी कि इस जैसी कोई तकलीफ दुनिया में। अल्लाह ताला हमें जम हरीर से भी बचाए और जहन्नम की आग और गर्मी से भी बचाए, जहन्नम ही से बचाए अल्लाह ताला। आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
दूसरा सवाल ये था हुजूर के जो तावीज़ात लेते हैं इस्लामी भाई जो मुस्तकिल जो गले में डालने की हिफाजत के होते हैं, तो जो उसके शुरू में जो तरकीबात हैं हुजूर गौस आज़म की नियाज़ के हवाले से 11 रुपए की और बाद में 25 रुपए की, तो बाद की तरकीब उसमें किस तरह की जाए कि जब वो मुस्तकिल ही गले में पड़े रहेंगे तो क्या कोई ख़ास मुद्दत 25 दिन के बाद वो कर दें तरकीब, या क्या सूरत हो इसकी? यानी हुसूल मुराद यहाँ होता है कि जब इसका मकसद पूरा हो गया, मरीज है, तंदुरुस्त हो गया, तो वो 25 रुपए एक तरगीब है, ना करे तो कोई मुतालबा नहीं, वही अल्फाज मदनी इल्तिजा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बापा जानी मोहम्मद रमज़ान अत्तारी जामिअतुल मदीना पाक पत शरीफ से आपकी बारगाह में हाज़िर हुआ हूँ। आपकी बारगाह में सवाल है कि हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है कि मेरा कदम तमाम औलिया पर है कि गर्दन पर है, तो क्या हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम खुलफाए राशिदीन वो भी औलिया कराम हैं, क्या ये फरमान उनके लिए भी होगा? यूं तो विलायत तो अल्लाह के दोस्त के माना में तो नबियों को भी हासिल है, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भी हासिल है, तो नऊज़ु बिल्लाह सहाबा किराम अलैहिम रिदवान इससे मुराद कैसे हो सकते हैं? एक गौस पाक का कदम, अब अल्फाज बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि सहाबी जो है वो तमाम औलिया किराम से बशमुल गौसुल आज़म अफजल है, ठीक है, बल्कि बास ताबेईन भी अफजल है गौस पाक से। तो इसलिए मतलब ये सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के बारे में नहीं है, बल्कि ये बाद के औलिया किराम के बारे में और क़यामत तक के लिए। मगर ज़ाहिर है कि इसमें हम उनको शामिल नहीं करेंगे, इमाम मेहदी को, कि वो खलीफा राशिद हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को भी शामिल नहीं करेंगे कि वो नबी हैं, और वो अगरचे नबी हैं लेकिन इंजील मुक़द्दस की नहीं, कुरान पाक के जो तालीमात हैं उसके मुताबिक नेकी की दावत इरशाद फरमाएंगे। पापा ये जो है ना अपने इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहिम रिदवान, ये भी मुराद नहीं होंगे इसमें। हाँ ये भी, और ये है कारण अभी तक जो है वो गौसियत कुबरा के मकाम पर जो गौसे आज़म फाइज हैं, जब इमाम मेहदी आएंगे तो गौसियत कुबरा के मनसब पर वो फाइज होंगे। मदीना चला मदनी फीस दे दो, तो ऐसा कोई 12 माह 25 माह का दे दो यार। बापा जो आप फरमाए जामिअतुल मदीना के तुलबा के लिए छुट्टी का होता है कि वो उनके दर्जा बापा भी मॉल में आओ तभी दर्जा सानिया है आपका दर्जा, यहीं बाबुल मदीना में पढ़ते हैं, पाक पतन शरीफ, वहां से तशरीफ लाए। अच्छा, छुट्टियां तो मदनी काफिले की तो मिलती ही हैं, और 12 माह के सफर की तो है ही तरकीब। बापा असल में अब साल का काफिला होता है तो सही के मामलात में थोड़ी सी जो पड़ा होता है वो साल के मामले में सारी वो, तो 12 महीने का सिस्टम खत्म कर दिया जाए तलबा का, ऐसा नहीं है। मतलब जो आप फरमा रहे हैं, अल्लाह करेगा आप दौरान मुताला भी जारी रखेंगे ना। भाई आप लोगों ने किस किस ने किया 12 माह, है ना? अच्छा, इन 12 माह वालों में तालीमी कारकर्दगी भी किसी की मजबूत है, जो मतलब मुमताज कारकर्दगी, तो पता है मुझे, इसके अलावा इनकी भी है, इनकी भी है। ये 3-4 माशाअल्लाह 5 तलबा ऐसे हैं कि जिन्होंने 12 माह किया, लेकिन फिर भी इनकी तालीमी कारकर्दगी 6 हो गए, मुमताज है 7 भी हो गए, सुभान अल्लाह। यानी इतने टुकड़े में 7 हो गए, न जाना और कितने हो। हमारी जात के लिए हम थोड़ी कह रहे हैं कि भाई हमारा कोई आमदनी माल मुतकव्विम हमारा बढ़ जाएगा, नेकियां बढ़ेंगी इंशाअल्लाह। तारीख दे दो बापा, जब आप फरमाएं। अभी से रुक जाओ, इसलिए आप तारीख दे दीजिए बापा। इंशाअल्लाह दर्जा सानिया के पेपर देने के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, क्योंकि जितना देर लगाएंगे ना उतना फिर वो वैसे भी कल मुनकलिब होता रहता है। इंशाअल्लाह शशमाई के बाद इंशाअल्लाह नहीं जज्बे वाले माशाअल्लाह। सुल्फे तो अभी से बढ़ानी शुरू कर दीजिए,
सफेद चादर भी ले लीजिए वक्तन फवक्तन इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अब इस्लामी दिन और इस्लामी महीने हमारी कौम बुला चुकी है, इसके बगैर अब उन महीनों और उन तारीखों के बगैर चलता नहीं है, ना अपने को याद रहती है। इस्लामी तारीख पूछो तो याद नहीं होगी। अब ये मुहर्रम शरीफ का है तो शायद याद होगा, इसके बाद सफर का याद नहीं होगा। अब सिन तो अभी भी बहुत हो सकता है याद ना हो। हाँ भाई बोलना नहीं, किस किस को मौजूदा सिन याद है? सिन हिजरी, बस सोच के हाथ उठ रहे हैं, सबको याद है फिर भी नहीं है। देखो यहाँ गैप है, नहीं बेचारों को नहीं पता होता। अच्छा अब इस्लामी महीने का नाम किस किस को याद नहीं है? मौजूदा इस्लामी महीना कौन सा चल रहा है, किस किस को नाम याद नहीं है? जिसको मौजूदा इस्लामी महीने का नाम याद नहीं है वो हाथ उठाए। वह याद नहीं है या मालूम नहीं है? मालूम तो होगा, याद नहीं होगा, या ये नहीं पता होगा कि ये इस्लामी महीने का नाम है। अभी कोई हाथ उठा नहीं रहा। देखो मशहूर बहुत है ना ये, तो सिन बाजों को याद नहीं है। तारीख किस किस को याद नहीं है? आज की तारीख इस्लामी है, कुछ 4-5 है जिनको याद नहीं है, खैर आपको भी याद नहीं, तो ये वाजिब नहीं है याद रखना। लेकिन ये कि अंग्रेजी तारीख किस किस को याद नहीं है? आज की अंग्रेजी तारीख न ज्यादा ऐसे जिनको याद नहीं है। अच्छा एक आवाज से बोले कि आज कौन सी तारीख है? अंग्रेजी 21, 22 इख्तिलाफ हो गया। 21 वाला कौन है? आज 21 तारीख है, चंद है एक दूसरे को बता रहे, हाथ नहीं उठा लगता ऐसा। वो 22 शुरू हो चुकी है। पापा मदीने में भी 22 शुरू हो गई है। मदीने में इस वक्त 12 बजकर कमोबेश 15 मिनट हुए हैं। तो 12 बजे तारीख, ये भी सबको नहीं पता होगा, 12 बजे बदलती है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल ये अतार के, सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल है